मोहब्बत कैसे करते हैं, कोई तो हमको समझाए। कहीं ऐसा न हो के प्यार बिन उम्र कट जाए, प्यार बिन उम्र कट जाए। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि प्यार बिना उम्र कटती जा रही है? क्या हमारी जो दूरी जो हमने बनाई है, क्या इससे हमारी बातें ना बिगड़ जाए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो प्लीज़ आप चिंता ना करें, क्योंकि ये जो प्यार है, ये जो साइकोलॉजी है ना, वो रिवर्स रूप से काम करती है। अब देखिए होता क्या है कि वो इंसान, सामने वाला पर्सन हमें इतनी तवज्जो ही नहीं दे रहा है और आपको लगता है कि आप उनके साथ बार बार इन्वॉल्व होंगे तो आपका प्यार गहरा होगा। ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी दूरी आना ज़रूरी है, जैसा मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया है। लेकिन आपको अगर लगेगा कि नहीं, ये तो समय हमारा बहुत निकलता जा रहा है, बहुत समय निकल गया, लेकिन देखिए जो असली प्यार होता है ना, वो अगर सच्चा प्यार है, इन्फैचुएशन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आपके साथ ज़रूर आएगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आपके मन में क्या सोच रही हैं, या फिर लड़के हैं वो क्या सोच रहे हैं, कैसे किसी को जो अपनी याद कैसे ले लाएं, क्या करें हम ऐसा जिससे कि आपकी याद में वो इंसान तड़पे। आपको कुछ बातें, जैसे कि हमारी एक टेंडेंसी होती है, नॉर्मली हमारी एक टेंडेंसी होती है प्यार में कि बस हम किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमारी एक वाइब मैच होती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो चलो उनसे हम बहुत सारी तरह तरह की अपने दिल की हर बात वो कह देते हैं। लेकिन रुकिए ज़रा, थोड़ा सा सब्र रखिए। इसलिए रखिए क्योंकि जब तक आप किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, आप पूरी तरह से सारी बातें उनको ना बताएं। अब बातें बताने से होगा क्या कि उनके लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस आपकी नहीं रहेगी। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाते हैं या बनाती हैं, लाइक कि कुछ और भी बातें हैं जो कि शायद आपके मन की बातें, वो आपके जो मतलब मन के ही अंदर रहे, उसको आपने कभी भी मतलब उनके सामने जाहिर नहीं किया है, तो जाहिर नहीं किया है तो आप भी सब्र रखें, अच्छी तरह से बातों को समझें। और जब वो आपको कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरह का पूछेंगे जहां पर आपको बात करने का मौका मिले, उनको बात करने का मौका मिले, लेकिन आप ऐसा करें कि उस ड्यूरेशन में आप बिल्कुल फ़ोन बंद कर दें, मैसेजेस ना करें, रिप्लाईज ना करें, कुछ ना करें। आप थोड़ा सा वेट करें, आप देखें कि क्या होता है। 4 दिन नहीं रिप्लाई करता हूँ या करती हूँ तो क्या होता है। सामने वाले के लिए कुछ अगर मिस्ट्री नहीं बनेगी, सामने वाले को आपको जानने की इच्छा ही, मतलब होता है ना कि वो जो जानने का एक चुल मचा होता है हमारा अंदर, वो अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो प्यार नहीं जगेगा। तो प्यार के लिए थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी बहुत सारे लड़कों को या लड़कियों को आपने देखा होगा कि बस चैटिंग स्टार्ट हुई या फिर बस एकदम मैसेंजर पे टेक्स्ट स्टार्ट हुए हैं, कॉल से स्टार्ट हुए हैं, वो दिन भर उनको बातें करनी होती हैं। आराम से चलिए ना, गो स्लो। जितना आप स्लो चलिएगा उतना रिश्ता आपका बहुत मजबूत होगा। अब जल्दी जल्दी में होते क्या है कि बहुत जल्दी आप सारी चीज़ें, आपको लगता है कि इसके बारे में और जान लो, इसके परिवार में क्या चल रहा है, घर के बारे में क्या चल रहा है, ये जान लो वो जान लो, रिश्ते में आ जाओ और बात खत्म। अरे धीरे धीरे प्यार को पकने दीजिए, धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे अगर जब हम कुकिंग भी करते हैं ना, तो बहुत तेज आंच पे अगर हम चीज़ों को बिल्कुल फ्राई कर देते हैं तो वो जल जाती है चीज़ें। तो आपको धीरे धीरे उसको सीम आंच पे पकाना है ताकि उसका जो जायका है, ये जो प्यार का रस है, वो आपको मिल सके। अब देखिए होता क्या है कि जल्दीबाजी हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जल्दीबाजी करते हैं, वो भी सही नहीं है। शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में जल्दीबाजी करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे प्यार को पकने दीजिए, प्यार को पकाइए, धीरे धीरे उनके भी मन की बातें जानिए। उनके तड़प आपको कैसे पैदा होगी, वो इंसान, वो पर्सन है, वो लड़की है, लड़का है, वो आपके बारे में क्यों सोचेगा। कुछ ना कुछ तो आपको ओपन एंडेड छोड़ना पड़ेगा ना क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, या फिर कुछ हो सकता है कि नहीं मैं बाद में बताऊंगा या बताऊंगी, तो उनके मन में हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। और जब ये रहस्य बनेगा, आपके अंदर उनको इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तभी जाके आपका प्यार भी आगे पनपेगा। देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ये साइकोलॉजी है प्यार का। अगर आप उसको समझते हैं, धीरे धीरे, मतलब होता है ना कि कई बार बहुत ही जल्दबाजी करने से आपके में भी केस बिगड़ सकते हैं। वो लड़की आपको, और देखिए लड़कियों के साथ एक ऐसी बातें होती है ना कि लड़कियां जिनको दिल में जगह दे देती हैं ना, उनके साथ वो लंबा रिश्ता रखना चाहेंगी। जिनको वो दिल में नहीं आने दे सकती हैं या जस्ट एज अ फ्रेंड वो रखती हैं, तो वो रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। लाइक आपको वो उस नज़र से कभी भी नहीं देखेगी। तो लड़कियों के दिल में आपको उतरना है, या कोई भी महिला उनके दिल में अगर आपको उतरना है, तो आपको स्लोली धीरे आपको उनके हर एक वो चीज़ें जो इमोशनल जो टच होती है ना, वो इमोशनल टच के ऊपर आपको पकड़ बनानी है।
बहुत सारे ऐसे भी अज्ञान लोग हैं जो कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक टाइम होता है, एक ऐसा समय आता है जहाँ पर फिजिकली अट्रैक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपका सबसे पहले पकड़ इमोशनल अट्रैक्शन पे होना चाहिए। अगर आपने किसी भी लड़की के या किसी भी महिला के इमोशनल अगर अटैचमेंट उसको आपने क्रिएट कर दिया, या फिर कुछ कमी, आपकी जो कमी महसूस हो रही है, आपकी याद आ रही है किसी को, वो जो तड़प होती है ना, अगर वो तड़प आपने उसके अंदर वो क्रिएट कर दिया, तो आप देखिएगा कि आपको वो एज अ लाइफ पार्टनर चूज करने वाली, क्योंकि लड़कियों का मन बहुत बड़ा होता है। अगर उन्होंने किसी को जगह दी है, कभी भी वो रिश्ते को भूल नहीं पाती हैं। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मे बी उनकी शादी कहीं और हो सकती है, या फिर कुछ और भी सिचुएशन, फैमिली की सिचुएशन, लेकिन कभी भी कोई भी लड़की जब भी अगर आपको दिल में जगह दिया उसने, वो कभी भी मरते दम तक उस पर्सन को नहीं भूल सकती है। ये बहुत ही सच बात है और इस पे आप यकीन करिए। तो आपको धीरे धीरे एकदम स्लोली जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। उनके मन को समझिए और जितना ज़्यादा हो सके आप उनके मन को जानने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम चीज़ों को जानने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ अपनी ही बातें बता रहे हैं, अपनी ही बातें बता रहे हैं। अरे उनको सामने वाले को बोलने तो दो, क्या हो सकता है कि उनके मन में भी हो कुछ चीज़ें बोलने के लिए। या कई बार कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको कोई नहीं मिलता है कि वो अपने मन की बातें कर पाए। अब आजकल के लोगों के साथ सिचुएशन क्या होती है, अगर गांव देहातों की बात की जाए तो लोग अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातें करते थे। अभी कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता है, सिर्फ सबको फोन्स चाहिए, सबको बस रील्स देखना है, सबको बस ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन एक ह्यूमन मिलना चाहिए जो कि बातें कर रहा है, इमोशंस को समझ रहा है। तो लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, इस भी चीज़ को समझिए। तो आप उनको भी बोलने का मौका दें। अगर आप बोलने का मौका ही नहीं दोगे, समझोगे ही नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो कैसे आप उनका दिल जीत सकते हैं। तो आपको उनको बोलने का मौका देना है कि वो क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तभी जाके आप अपनी आगे बातें बढ़ाएं। लेकिन जो बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं बहुत ही सेंसिटिव है। प्यार का मामला ऐसा नहीं होता है कि आपने बस ऐसे ही यूं 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 कुछ भी कर दिया, बस पैसों से सब कुछ खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पैसों से ही सब कुछ खरीदा जाता तो प्यार की ये कीमत नहीं होती। वो अट्रैक्शन, तो वो अट्रैक्शन जो होता है ना, जो काइंड ऑफ जो प्यार होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। और इस प्यार की कीमत को आपको समझना होगा और उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप उनको बनाइए। अगर प्रायोरिटाइज करिएगा, उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करिएगा, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी शिकायतें भी हैं लाइफ से क्या है, या कभी भी अगर आपने उनके दिल को टच कर लिया तो यकीन मानिए कभी भी आपका आगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इंसान आपको ढूंढेगा नहीं। वो इंसान आपके पीछे पागल हो जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर वो तड़प आ जाएगी। तो आपको स्लोली मूव करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बिल्कुल आप ये सोचो कि जल्दी 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 कैसे कर लो, आई लव यू बोल देता हूँ, ये तो बहुत नहीं यार। आपके वो लुक्स और आपकी पर्सनालिटी ये थोड़े हद तक मैटर करते हैं, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करती हैं जितना कि दिल का दिल से मैच ज़रूरी होता है। बहुत सारे सुंदर सुंदर से लड़के हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, एक से एक लड़कियां हैं जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, बात करने में भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन स्टिल कोई एक पर्सन के ऊपर हमारा दिल अटक जाता है। तो वो एक पर्सन आप बनिए, उस तरह से बनिए, अपने सीरत को सुधारिए, अपने जो आपकी खुद की जो गुडविल है उसको बाहर निखार करके लाइए। कुछ गंदी आदतें हैं तो उस सेम जो आपका जो पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो उसके लिए आप वो सारी गंदी आदतें छोड़ दें, अपने आप को निखारें, अपने ऊपर काम करें, जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। आप इस तरह से, जो एक हार्श रियलिटी ये भी होती है ना कि सुंदर सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन ये रियलिटी को भी ज़रूर चेक करना ज़रूरी है। जो कि रियलिटी चेक है कि आपका एक बेस होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपके खुद के पास कुछ सैलरी होनी चाहिए, अच्छी हैंडसम सैलरी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि प्यार भी अट्रैक्शन के साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्राइम रख रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ऊपर बनाने की कोशिश करें कि आप किस तरह से बन के निखर करके आ रहे हैं, और सामने वाले पर्सन को भी समझें, वो ज़रूर आपका साथ ज़रूर देंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।